अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पाकिस्तान क्रिकेट टीम में टुक टुक की परछाइयां नजर आने लगी है। फखरे पाकिस्तान फखर जमान जिनको कहा जाता था, जो छक्कों की घनगरज कर दिया करते थे, जो किसी भी बाल को उठाकर बाहर फेंक दिया करते थे, आज पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि उनकी परफॉर्मेंस के अंदर टुक टुक हमें नुमाया नजर आई। आपके ख्याल में आखिर कौन सी बड़ी वजह से पाकिस्तान के पास इतने अच्छे अच्छे बल्लेबाज होने के बावजूद वो अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा नहीं कर रहे? क्या यूनिस खान को हटाना अच्छा फैसला था या फिर बुरा? कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने जरूर बता देना है। बेसिकली दोस्तों, ऐसा वाकया में देखने को मिला है कि पाकिस्तानी साबिक क्रिकेटर्स तो फट पड़े हैं, इतनी ज्यादा तनकीद कर रखी है कि हद से ज्यादा। एक ऐसी टीम के खिलाफ जिसको आप बी टीम तस्वर कर रहे थे, उसने आपको रगड़ा लगा दिया है, और ऐसा रगड़ा लगाया है कि आप बड़े बड़े खिलाड़ियों को याद दोबारा से करने लगे हैं, जिनमें सरफराज अहमद, शेख मलिक वगैरह, प्रोफेसर मोहम्मद हफीज साहब, आप उनको लाने की बातें कर रखी हैं। मगर जरा इनको भी देखिएगा, फखरे पाकिस्तान फखर जमान, इतनी मोहतात किस्म की बल्लेबाजी का आज उन्होंने मुजाहरा किया कि आखिर उंगलियां उठने लगी क्या, और उंगलियां जो उठ रखी क्या वो पाकिस्तान के हेड कोच मिसबाउल हक की तरफ उठ रखी है कि वो आखिर ऐसे प्लान्स बनाते ही क्यों हैं जिससे पाकिस्तान क्रिकेट टीम को उल्टा नुकसान हो जाए। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक क्रिकेटर जिनमें रमीज राजा हैं, इसके साथ साथ पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक फास्ट बॉलर रावलपिंडी एक्सप्रेस शोएब अख्तर साहब भी तनकीद कर चुके हैं, शाहिद खान अफरीदी भी तनकीद कर चुके हैं। वाज़ेह रहे कि फखर जमान ने आज सिर्फ 10 रन बनाए, जबकि 50 के करीब उन्होंने गेंदें खेली।